अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है शगुफ्ता कोनकरी फ्रॉम SK मेकअप एंड हेयर एकेडमी। Being an educator, professional makeup artist and hairstylist and personality groomer, आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए एक ट्यूटोरियल which is glam party look। तो चलिए let's start with the tutorial। मेरी मॉडल का जो स्किन टाइप है वो है नॉर्मल टू ड्राई, उनका स्किन टोन मीडियम टू डस्की है एंड अंडरटोन कूल न्यूट्रल टोन है। मैंने ऑलरेडी उनके फेस को वेट वाइप से क्लीन कर लिया था। यहाँ पर मैं एक्सफोलिएशन के लिए यूज़ कर रही हूँ पिक्सी का ग्लो टॉनिक। फोर 5 सेकेंड सूखने के बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ PAC का एक्वा ब्लास्ट विच इज़ अ वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र। इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ ब्रश मैं अपनी फिंगर से ही इसको एप्लीकेशन करूँगी। मॉइस्चराइजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन योर मेकअप बेस एक्चुअली, और इसको आप बहुत अच्छे से स्पेशली जो एरियाज़ जैसे कि हमारे साइड ऑफ द नोज़ हो गया, अंडर द आईज़ हो गया, इवन द आईलिड्स भी आपको बहुत अच्छे से हाइड्रेशन के लिए मॉइस्चराइज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ईच एंड एवरी प्रोडक्ट जो आप यूज़ कर रहे हो वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब होना इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे मैं फ़ैन की हेल्प से इसको अच्छी तरह ड्राई होने दूँगी। I will take a good time before I go ahead with my other process. अब यहाँ यूज़ कर रही हूँ मैं कलर बार का प्राइमर विच इज़ फॉर ऑल स्किन टाइप्स। फ्रेंड्स, प्राइमर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली मैं ये बिगिनर्स को बताना चाहती हूँ कि प्राइमर आपके मेकअप की लॉन्जिटिविटी को बढ़ा देता है और एक स्मूथ एंड इवन फिनिशिंग देता है ताकि आप बहुत अच्छी तरह मेकअप कर सको। फॉर कंसीलिंग मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ डर्मा का D742 शेड। इसको मैं बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग मोमेंट्स में अप्लाई करूँगी। जो भी हमारे इम्परफेक्शंस होते हैं उसको इवन करने के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम करेक्टर्स या कंसीलर्स का यूज़ करें। अगर आपके आई के भी एरिया थोड़े अनइवन टोन्स हैं तो वहाँ पर भी आप कंसीलर का यूज़ कर सकते हैं। एंड प्रॉपर ब्लेंडिंग टेक्निक्स से इसको आपको एप्लीकेशन करना है। आप आपकी फिंगर्स भी यूज़ कर सकते हैं या फिर एक कंसीलर ब्लेंडिंग ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर फॉरएवर 52 का प्रो आर्टिस्ट अल्ट्रा डेफिनेशन लिक्विड फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ इन द शेड संडे। अप्लाई कर रही हूँ फ्लैट फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से और इसको अपने डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छी तरह ब्लेंड कर लूँगी। सॉरी फ्रेंड्स, जो पूरा प्रोसेस था लिक्विड फाउंडेशन एप्लीकेशन का वो कैप्चर नहीं हो पाया यहाँ पर। ओके, ब्राइटनिंग के लिए हम यूज़ कर रहे हैं फॉरएवर 52 का कंसीलर इन द शेड नेचुरल, जो अप्लाई करूँगी मैं अंडर द आई, ब्रिज ऑफ द नोज़, फॉरहेड एरिया, चिन एरिया एंड क्यूपिड बो पे। वेरी मिनिमल एप्लीकेशन किया है और उसको अच्छी तरह अपने डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर दूँगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरा अंडर आई एप्लीकेशन मैंने अंडर द आई से थोड़ा दूर रख के किया है बिकॉज बाय द टाइम मैं उसको ब्लेंड कर रही हूँ वो प्रॉपर्ली अंडर द आई आ रहा है। तो टू अवॉइड क्रीजी एंड केकी लुक आप भी ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब आता है कंट्रोल। सो फॉरएवर का शेड स्पेल्ट यूज़ कर रही हूँ नोज़ कंट्रोल करने के लिए। यूज़ कर रही हूँ स्मॉल एंगुलर कंट्रोल ब्रश और उसको प्रॉपर्ली ब्लेंड करूँगी ब्रश से ही। जब सारे क्रीम एप्लीकेशंस हो जाते हैं तो इट इज़ बेटर कि हम हमारे बेस को फिक्स कर दें। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ डर्मा का फिक्सिंग पाउडर विच इज़ इन द शेड T4। इसको मैं अपने डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ही अप्लाई करूँगी। नाउ वर्किंग ऑन द आईज़। आज मेरी मॉडल को स्मोकी आई लुक क्रिएट करना चाहती थी, इसीलिए मैंने यूज़ किया सिंपली मैम का शेड वंस अपॉन अ नाइट मेटालिक ब्लैक।
ये क्रीम एप्लीकेशन एज वेल एज पाउडर एप्लीकेशन दोनों फॉर्म में है। सो यहाँ पर मैं क्रीम एप्लीकेशन कर रही हूँ प्रॉपरली विद ब्लेंडिंग ब्रश। फ्रेंड्स, आपको भी अगर आपके आई मेकअप की लॉन्जिटिविटी एंड स्पेशली स्मोकी आई आप जब कर रहे हो तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको एक क्रीम बेस फॉर्म क्रिएट करो एंड देन यू कैन यूज़ पाउडर। इससे लुक बहुत सिंपल, एलिगेंट और इंटेंस फील होता है। सो यस, दिस इज अ गुड टिप एंड टेक्निक दैट यू कैन यूज़ व्हेन यू आर डूइंग योर स्मोकी आईज। अंडर द आइज़ भी मैंने सेम क्रीम एप्लीकेशन किया है। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ लिप लाइन करने के लिए मेरा फेवरेट क्रायोन फेस लाइन इन द शेड 30। लास्ट टाइम भी मेरे एक बुक में मैंने कहा था फ्रेंड्स कि आपको अगर आपकी लिपस्टिक लॉन्जिटिविटी को बढ़ाना है तो पहले आपको लिप लाइन करना है, उसी लिप लाइन से आपको आपके लिप्स को फिल करना है और फिर डिज़ायर्ड लिप कलर से आप आपके लिप्स को एनहांस कर सकते हैं। आफ्टर ये प्रोसेस के बाद मैंने डीलेंसी के लिप पैलेट से मरून शेड अप्लाई किया था ब्रश की हेल्प से। ओके, लिपस्टिक एप्लीकेशन के बाद मैंने यहाँ पे ब्लश एप्लीकेशन किया था जो कैप्चर नहीं हो पाया। सो मैं यहाँ बता दूँ, मैंने यहाँ पर फॉरएवर 52 का ब्लश पैलेट यूज़ किया था जिसमें से पीची पिंक शेड मॉडल के ऊपर यूज़ किया। अब यहाँ यूज़ कर रही हूँ मेकअप फिक्सर। इसको फ़ैन की हेल्प से थोड़ा सेमी ड्राई करके यहाँ पर इल्यूमिनेटर अप्लाई करूँगी और इल्यूमिनेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 का सन किस्ड इल्यूमिनेटर। ये एक अच्छा टेक्निक है जिससे आप एक ड्यूई लुक क्रिएट कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह हाइलाइटिंग एरियाज पे अप्लाई करेंगे जैसे आपका चिक बोन हो गया, ब्रिज ऑफ द नोज फॉरहेड एरिया, देन क्यूपिड बो, चिन एरिया और प्रॉपरली ब्लेंड करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा इल्यूमिनेटर टिप ऑफ द नोज पे भी दिया है शाइन लाने के लिए। तो यहाँ पर मैं अप्लाई कर रही प्रोवर्ड के लैशेस यूजिंग पीवीसी का लैश ग्लू। इसके बाद ब्राउ फिलिंग किया था यूजिंग मिस क्लेयर का डार्क ब्राउन शेड जो कैप्चर नहीं हो पाया। एज ये लुक ग्लैम पार्टी लुक है सो वाटर लाइन पे यूज़ कर रही हूँ क्रायोन का वाइट काजल पेंसिल। वाटर लाइन पे एक प्रॉपर प्रिसिशन लाने के लिए आप उसको पुल इन करके अच्छी तरह वाटर लाइन पे एप्लीकेशन कीजिए तो उसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा आता है। ये एप्लीकेशन के बाद मैंने यूज़ किया था सिंपली नाम का मस्करा ऑन द लैशेस। यहाँ पर ब्राउ बोन को हाईलाइट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ कलर एसेंस का टाइनी पार्टिकल्स। एंड फाइनली आवर ग्लैम पार्टी लुक इज़ कंप्लीट। और मेकअप लुक्स देखने के लिए जुड़े रहे एसके मेकअप एंड हेयर एकेडमी के साथ। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।